एक बार दो भिक्षु जाते हुए एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्हें नदी पार करने की जल्दी थी, तो दोनों बौद्ध भिक्षु उस नदी किनारे खड़े हो गए। तभी अचानक उनकी नज़र एक वहां पर खड़ी हुई स्त्री पर पड़ी। स्त्री वास्तव में बड़ी सुंदर थी। उसके अंग प्रत्यंग बेहद ही सुंदर प्रतीत हो रहे थे। वास्तव में ये बात सत्य है, यह सिर्फ उन बौद्ध भिक्षुओं की कल्पना मात्र थी। चाहे जो कुछ हो, लेकिन वास्तव में स्त्री थी सुंदर अवश्य। उनमें से एक बौद्ध भिक्षु जवान था, तो दूसरा बौद्ध भिक्षु बूढ़ा था। उस स्त्री ने सम्मानपूर्वक सबसे पहले उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु से कहा, क्या आप मुझे नदी पार करवा देंगे? आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए और मुझे नदी पार करवा दीजिए। बूढ़ा बौद्ध भिक्षु बड़ा घबरा गया। वह तो कल्पना भी नहीं कर सकता था स्त्री को छूने का, किंतु यहाँ स्त्री कह रही है कि आप मेरा हाथ पकड़कर नदी पार करवा देंगे। बूढ़ा बौद्ध भिक्षु बहुत घबराया। उसका मन विचलित हो उठा। वह डर गया पूरी तरह से कि मेरे जीवन भर का तप नष्ट हो जाएगा। मेरा मन कहीं मलिन न हो जाए, कहीं बुरे विचार मेरे मन पर अपना प्रभाव न छोड़ दे। वह बौद्ध भिक्षु बड़ी तेजी से नदी के अंदर भागा और नदी पार करने लगा। वह जब नदी पार कर गया तो उसे ख्याल आया कि मैं तो एक बूढ़ा बौद्ध भिक्षु हूँ। जब मेरी ये हालत, मैं पूरी तरह से बुद्धत्व के रास्ते को अपनाए हुए हूँ, किंतु एक स्त्री से डर गया। उसका इस पर सोचने मात्र से ही मेरे मन का दीप डगमगाने लगा। वह तो अभी एक जवान बौद्ध भिक्षु है, उसका क्या होगा? कहीं वह पथभ्रष्ट न हो जाए, कहीं वह अपने मार्ग से भटक न जाए। इन्हीं विचारों के साथ उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने पीछे मुड़कर देखा। वह देखकर बड़ा विस्मित हुआ और कहने लगा, यह बौद्ध भिक्षु तो पतित हो गया, यह अपने मार्ग से हट गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था। वह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि वह बौद्ध भिक्षु स्त्री को हाथ नहीं, बल्कि उसे अपने कंधों पर बिठाए हुए लिए आ रहा था। यह देखकर उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु में बहुत अधिक क्रोध आया उस जवान बौद्ध भिक्षु के प्रति, लेकिन उसने कहा कुछ न। वह सोचने लगा, इसकी शिकायत गुरुदेव से करेंगे। जब वह जवान बौद्ध भिक्षु उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास आया, उसने स्त्री को अपने कंधों से उतार दिया। वह बूढ़ा बौद्ध भिक्षु उससे कुछ न बोला। वह क्रोध और अहंकार से भर चुका था। एक प्रकार से घृणा के भाव ने उसे घेर लिया था। वह सोच रहा था कि यह जवान बौद्ध भिक्षु अपने रास्ते से पतित हो चुका है। इसके विचार मलिन हो चुके हैं। इसकी शिकायत गुरुदेव से अवश्य की जाएगी। वह रास्ते भर में उस जवान बौद्ध भिक्षु से कुछ न बोला। बस दोनों बौद्ध भिक्षु शांत मन से चले जा रहे थे। जब शाम को वो गुरु आश्रम के बाहर पहुंचे, तो बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने उस जवान बौद्ध भिक्षु से कहा, मैं इस बात को छुपा न सकूंगा जो सुबह हुई थी। तुमने उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाकर नदी पार करवाई थी। मैं यह बात अवश्य गुरुदेव को बताऊंगा। उन्हें यह भी बताऊंगा कि तुम अपने मार्ग से विचलित हो चुके हो। बुद्धत्व मार्ग था तुम्हारा और तुम स्त्रियों का स्पर्श करते फिरते हो। उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु ने अपनी पूरी गुस्सा वहीं उगलनी शुरू कर दी।
उस जवान बौद्ध भिक्षु ने जो जवाब दिया, वह जवाब वास्तव में सुनने वाला है। उस जवान बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैंने तो इस स्त्री को कब का उतार दिया था, लेकिन आप अभी तक उसे लिए हुए हैं, अभी तक आप उसे कंधे में ढो रहे हैं। कितना आश्चर्य है। जो बात सुबह हुई, मैंने तो उसे उसी वक्त भुला दिया था, लेकिन आप न भुला सके। इससे साफ जाहिर होता है कि आपके विचारों में पवित्रता न आ सकी। आप शरीर से तो पक चुके हैं, लेकिन विचारों से न पक सके। आपने इतने दिनों तक बुद्धत्व को मार्ग को धारण किए रखा, किंतु आप अपने विचारों के मलिनता को न त्याग सके। आपने अपने विचारों में शुद्धता न ला सकी। तो दोस्तों, हम में से भी अधिकांश लोगों में यही समस्या है कि हम दूसरों को देखते हैं, उसके प्रति अपने विचार बनाने लगते हैं और कहते हैं वह बुरा है, वह ऐसा है, वह वैसा है। लेकिन एक बार हमें अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि हम में भी कमियां हो सकती हैं, हम में भी बुराइयां हो सकती हैं। शायद हमारी कमियों और बुराइयों पर कभी भी हमारी नज़र ही न गई हो। एक बार खुद का अनुसंधान करना सीखिए। आपको अपनी गलतियां दिखाई दें तो उन्हें स्वीकार भी कीजिए, न कि उन्हें ढकने का प्रयास कीजिए। जैसे उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु में स्त्री के प्रति जो वासना थी, वह अभी भी न खत्म हो सकी थी। तभी तो उसने कहा था कि मैं स्पर्श भी न कर सकूंगा। लेकिन जब उसने उस जवान बौद्ध भिक्षु को कंधे पर बिठाए हुए उस स्त्री को देखा, तो उसके मन में सबसे पहला वही विचार उठा जो उसके अंदर उठना चाहिए था। वह उस जवान बौद्ध भिक्षु के स्थान पर अपने आप को रखकर देखने लगा कि इसके अंदर अवश्य मलिनता उत्पन्न हुई होगी। लेकिन वास्तव में क्या उस जवान बौद्ध भिक्षु के अंदर मलिनता उत्पन्न हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। वह जवान बौद्ध भिक्षु पूर्णतया पवित्र था, उसके विचारों में पूर्ण निर्मलता थी। लेकिन उस बूढ़े बौद्ध भिक्षु के विचारों में मलिनता आ चुकी थी। इसी तरह हम दूसरों को अपने विचारों के माध्यम से ही जानने का प्रयास करते हैं, कोई कितना अच्छा क्यों ना हो। लेकिन यदि हम बुरे हैं तो अपने बुरे विचारों के पर्दों में उसकी अच्छाइयों को ढक देंगे और सिर्फ उसकी बुराइयां ही देखेंगे। तभी तो महान पुरुषों ने कहा है, जैसी है आपकी दृष्टि वैसी दिखेगी सृष्टि।